नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना में सतह गुर्बत के नीचे बसने वाले मुसलमानों को भी दीगर पसमानदा तबक़ात के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। रेडरस फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक जलसे आम में जो तेलंगाना के मुसलमानों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के मौजू पर मुनक़िद हुआ, हैदराबाद की MP ने कहा कि तेलंगाना में इस वक्त 9% मुसलमान सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुस्लिम आबादी के माशी हालात हिंदू, BC और दर्जे फहरिस्त तबक़ात और क़बाइल से बेहतर नहीं। इस जलसे आम से डॉक्टर आमिरुल्लाह खान, माहिर माशियात मिस्टर सुधीर, IAS रिटायर्ड और साबिक़ चेयरमैन सुधीर कमीशन ने भी मुखातिब किया। सदर मजलिस ने कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों के लिए दूसरी रियासतों के मुकाबले में हुकूमत अच्छे काम कर रही है। माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल्स में 30,000 से ज़ायद मुस्लिम तलबा और तलबात ज़ेर तालीम है। किसी और रियासत में हुकूमत की जानिब से कायम किए गए तालीमी इदारों में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा अक़लियतों के लिए 1600 करोड़ का बजट है, जो हिंदुस्तान की किसी और रियासत में अक़लियतों के लिए नहीं है। इस जलसे आम में बताया गया कि सिर्फ 4% मुसलमान ही सरकारी मुलाजमतों में काम करने वाली ख़वातीन की शरह 18% है, जबकि दीगर हिंदुओं में 51% और दीगर अक़लियतों में 32% ख़वातीन काम करती हैं। सिविल सर्विसेज में मुस्लिम नुमाइंदगी सिर्फ 3% है। मुस्लिम आबादी में सिर्फ 15% आबादी के पास ज़राअत की ज़मीन है और 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी की गुसर बसर का दारोमदार डेली वेजेस पर है। सदर मजलिस ने कहा कि जो एदाद शुमार इकट्ठा किए गए उसे हुकूमत को पेश किया जाएगा और उनसे मुतालबा किया जाएगा कि सतह गुर्बत से नीचे बसने वाले 9,000 ख़ानदानों को रास्त फ़ायदा मुंतकिल स्कीम में शामिल किया जाए और हर ख़ानदान के लिए 10 लाख रुपए की रकम मुख्तस की जाए। बाद अज़ां असद अवैसी ने सहाफ़ती नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए और बताया कि मजलिस को हिंदुस्तान के हर इलाके में अवामी तायद हासिल है। इन्होंने कांग्रेस और NCP के फर्जी सेकुलरिज्म पर तनकीद की और बताया कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के वक्त दोनों जमातें अवैसी को रोकने की बात कर रही थी, मगर जब उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाने का वक्त आया तो कांग्रेस और NCP दोनों ने शिवसेना का साथ दिया। इनकी पेशेनगोई है कि अगले इलेक्शन में शिवसेना एक बार फिर BJP का साथ देगी। सिविल सर्विसेज के लिए 2020 में 27 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हरिद्वार के सदफ चौधरी को 27वां मुकाम हासिल हुआ। हौसला अफजा बात यह है कि उर्दू मीडियम से भी एक उम्मीदवार ने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान कामयाब किया, जबकि कर्नाटक के शहर बीदर में इस वक्त खुशी की लहर है क्योंकि एक ही ख़ानदान के 2 भाई सिविल सर्विसेज में मुंतखब हुए हैं। महमूद हारिस समीर ने 270वां रैंक हासिल किया, जबकि इनके बड़े भाई नदीमुद्दीन 2019 में IPS के लिए मुंतखब हुए थे। इन 2 नौनहार जवानों के वालिद मोहम्मद नईमुद्दीन ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि बच्चों की कामयाबी के लिए इब्तिदाई तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आसिफ खान ने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की। इनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के धुलिया से। इनका रैंक 558 है। इनकी कामयाबी से उर्दू दुनिया में खुशी की लहर है। UPSC 2020 में कामयाब होने वाले हर मुस्लिम उम्मीदवार की एक अलग कहानी है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर अंजनी कुमार ने शहरियान हैदराबाद को मशवरा दिया कि वो तेज़ बारिश की पेशकयासी के पेश नज़र घरों में रहने को तरजीह दें। तूफ़ान गुलाब की वजह से मुसलसल बारिश हो रही है। गुज़िश्ता साल सैलाब की वजह से हैदराबादी अवाम में अभी तक खौफ पाया जाता है। सूफ़ी सुल्तान शुतारी के कलाम के 5 मजमुओं की रस्म रुनुमाई की तकरीब और महफिल मुशायरा जो मंगल 28 सितंबर की शाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़िद होने वाली थी, तूफ़ानी बारिश और कमिश्नर पुलिस की जानिब से हैदराबादी अवाम को घरों में रहने की हिदायत के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया। सूफ़ी सुल्तान शुतारी ने तमाम मेहमानों और शोराए कराम से गैर यकीनी हालात की बिना पर इस यादगार तकरीब के वक्ती तौर पर इल्तिवा के लिए माज़रत का इज़हार किया और कहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसका इनेकाद अमल में आएगा। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए गवाह।